हेलो डियर। तो आप सभी जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये मैं जो दे रहा हूं है ही, लेकिन आप सभी जितने भी 24 से 25 में आप लोग आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं थर्ड ईयर का, आप किसी भी स्टेट से हैं तो अब की बार जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं सीधा क्वेश्चन कराते जाता था, लेकिन स्टूडेंट को क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है चीज़ का पता नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आप सभी जो भी हैं थर्ड ईयर, आपको दोनों सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूरे सिलेबस का एक निचोड़ है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, नहीं, इतना सारा क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूँ जो आपके नॉलेज से, जो आपके कंपटीशन के लिए और जो आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन है। अगर इतना पढ़ते हैं तो बहुत सारे नॉलेज हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से आप एक प्रकार से सिलेबस मान सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को। बस मैं क्वेश्चन में इसको अलग अलग कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा? तो आपको डाउनलोड करना है nursingyan.com, ठीक है ना। nursingyan.com में थर्ड ईयर में आप जो है डायरेक्टली थर्ड ईयर पर क्लिक करके इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं से सारे क्वेश्चन एक एक करके करवाऊंगा और जितना इस PDF में क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करवा के आपको बेहतरीन तैयारी रिवीजन करवाऊँगा, ओके। तो आपको थर्ड ईयर में पहला जो सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, तो इसके बारे में हम लोग जो है देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर आता है। जैसे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कार्य, ओके। उसके बाद है नवजात शिशु में तुरंत देखभाल, बच्चा जन्म लिया उसके इमीडिएट केयर, ठीक है ना। उसके बाद है गर्भ अवस्था में डाइट, डाइट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कैसा जो है मतलब डाइट होनी चाहिए उसके बारे में है। प्यूरिपेरल सेप्सिस के बारे में पूछा है, ठीक है। प्रसूति प्रतिदेश के बारे में, MTP के बारे में पूछा है, IUCD के बारे में पूछा है, ठीक है ना। अपगार स्कोर के बारे में है, मेनोपॉज के बारे में है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में है, एवर्सन के बारे में है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इनफर्टिलिटी बांझपन है, लोकिया सुतिका शराब। उसके बाद है प्लेसेंटा प्रेविया है। उसके बाद हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है। उसके बाद है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यूटेराइन इनर्सिया है, ओम्फलाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। उसके बाद कंसेप्शन मतलब जो आपका प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन वो है। उसके बाद है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो हो ही गया, स्तन कैंसर है, ठीक है ना। उसके बाद भक्षेदन एपिजियोटोमी है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है प्री मैच्योर बेबी के बारे में। उसके बाद है समान सूतिका अवस्था के प्रबंध यानी नॉर्मल प्यूरिपेरियम के मैनेजमेंट पूछा है, फीटल डिस्ट्रेस के बारे में। उसके बाद है भ्रूण प्रस्तुति के प्रकार बताना है कि कितने प्रकार के प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद है समान प्रसर्व के विभिन्न चरण को बताना है, कौन कौन से चरण होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में लिखना है, मिडवाइफरी के कार्य को बताना है, एंड उसके बाद जो है आपका पेल्विक के प्रकाश के बारे में बताना है। पार्टोग्राफ क्या है, एक नर्स के लिए इसका ज्ञान क्यों होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे है प्री एक्लेम्पसिया को परिभाषा लिखे, प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण और प्रबंध लिखे। आगे है प्रसर्व के दूसरे दर्जे की परिभाषा लिखे और दूसरे स्टेज का प्रबंध लिखे, समझ रहे ना। फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम सहित वर्णन करना है। उसके बाद है गर्भकाल में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में बताना है। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही JSY के बारे में बताना है डिटेल से, ठीक है। एक्लेम्पसिया से क्या समझते हैं, इसके लक्षण चिन्ह बताना है और एक्लेम्पसिया से पीड़ित का उपचार बताना है, नर्सिंग देखभाल बताना है, समझ रहे हैं। आगे है पोस्टपार्टम हेमरेज की परिभाषित लिखे, समझ रहे हैं, और PPH के कारण चिन्ह लक्षण बताएं। देन उसके बाद है यहाँ पे PPH के नर्सिंग प्रबंध के बारे में वर्णन करें, ठीक है। आगे है सिजेरियन सेक्शन के संकेत बताए, सिजेरियन सेक्शन के पोस्ट और प्री ऑपरेटिव जो है नर्सिंग बताए। उसके बाद है प्यूरिपेरल सेप्सिस के बारे में विस्तार से लिखना है। आगे है ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में है, इसको डिटेल से बताना है, और ट्विंस प्रेगनेंसी के जो है मैनेजमेंट बताना है। आगे है विभिन्न दवाइयों के प्रभाव, निर्देश और नर्सिंग प्रबंध को यहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन, मिथर्जिन, मैग्नीशियम सल्फेट, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दवाई है। आगे है प्रसवपूर्व देखभाल का उद्देश्य, एक प्राइमरी परामाता का क्या सलाह देंगे, और पुनर्जीवन में उपयोगी विभिन्न उपकरणों की सूची बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जो है क्वेश्चन रहा
थर्ड ईयर का क्वेश्चन है, समझ गए। इसमें एक आध क्वेश्चन और अगर ऐड होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन इतना आपको एक एग्ज़ाम के लिए बेहतरीनी के लिए ज़रूर पढ़ना है और पढ़ना भी चाहिए और तैयारी आपको करना चाहिए। अगर इतना कोई भी स्टेट ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, अगर आप इतने क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेते हैं तो नॉलेज तो होगा ही, साथ में आप एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से होगा। तो मैं जो बोलता हूँ पिछले 3-4 सालों का अनुभव है। बाकी आप पढ़िए, मेहनत कीजिए और क्लास चलेगा तो मैं आपको कंटिन्यू सारे क्वेश्चन एक एक करके करवाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।